हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा चैप्टर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। दो चरों वाले जो हमारे रैखिक समीकरण है उसका हम आपको रिवीजन कराने वाले हैं, रैपिड रिवीजन। ठीक है ना। 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ। ठीक है ना, 2026 के लिए जो आपके एग्जाम चलने वाले हैं उनके लिए यूके एनसीईआरटी बोर्ड। वैसे तो एनसीईआरटी का सभी का सेम ही है बिल्कुल, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी हो, एनसीईआरटी सभी के लिए सेम है। तो हम आपके लिए शॉर्ट समरी में इसका रिवीजन कराएंगे। देखिए कैसे, क्योंकि हम इसके पीवाईक्यू भी कराएंगे आपको। तो हमने चैप्टर 1 करा दिया, 2 करा दिया, ये 3 चैप्टर है। ठीक है ना। जल्द से जल्द हम इनका रैपिड रिवीजन कराने वाले हैं और फिर आपको एक 50 क्वेश्चनों की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब आएंगे एग्जाम में, उनमें से ही आएंगे, उनके लिए एक वीडियो दूंगा मैं जल्दी से जल्द बना के भी। तो देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? कोई भी हो गया, जैसे कि हमारा ये दे दिया, दो चर हो सकते हैं कोई भी, x हो गया या y हो गया, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया या जेड एक्स हो गया, कोई भी हो गया। दो चर होने चाहिए उसमें जो हमारे ये जो एक्स वाई जेड इन्हें क्या बोलते हैं? हम चर बोलते हैं, हमने पहले बताया था। और संख्या क्या होती है? जो संख्या होती है हमारी 4, 5, 6, 7, जितनी भी संख्या होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। तो ये चर पद हैं, ये अचर पद हैं। ठीक है ना। ज्यादातर हम ए बी सी ये हमारे क्या ले लेते हैं? हम अचर पद ले लेते हैं। जो ए है वो ए क्या होगा? हमारा अचर पद हो गया। अचर पद जैसे ए आ गया, ए बी और सी ये अचर पद हो गए, और एक्स वाई और जेड ये हमारे चर पद हो जाते हैं। तो हमें एक समीकरण दे दी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप की। ठीक है ना। ये इस टाइप के रूप की समीकरण दे दी, इसे क्या बोल देते हैं? हम रैखिक समीकरण। दो चर यहां पर हो गए, दो चरों वाली दो चर हो गए। ये तो संख्या दे दी एक्स वाई, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस सी बराबर 0। सी भी ना लिखो चाहे 0। ठीक है ना। इतना समझ आया? तो x हो गया चर, एक चर ये हो गया, दो चर हो गए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन गया। अब रैखिक क्या हो गया? रैखिक हमने बताया था अगर किसी भी पद की घात 1 होगी तो वो रैखिक में आता है, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, ऐसा बोला था ना। अब अगर बहुपद के आगे बराबर 0 लगा के रख दिया, बराबर 0 रख दी ना हमने, तो क्या बन गया? वो हमारा समीकरण बन जाती है। अगर बहुपद के आगे कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे हम तो समीकरण बन जाती है। अगर हम इसे सी को इधर से इधर ले जाएंगे ना सी को, तो ये इधर से इधर भी क्या हो जाएगा? ये भी रूप इसका हो सकता है। तो ये भी समीकरण है हमारी। ठीक है ना। ये भी रैखिक समीकरण। तो रैखिक का मतलब क्या होगा? पावर 1 होनी चाहिए और दो चर, पावर 1 दोनों की और दो चर हो गए तो रैखिक समीकरण बन जाएगी। और ए और बी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 हो गई, मान लो अगर ए यहाँ पर है, ए है, बी है, अगर इन दोनों की वैल्यू 0 हो गई तो 0 प्लस सी बचेगा और सी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 0 हो जाएगा ये तो, यानी कि पूरी समीकरण क्या होगी? 0 होगी। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये थी आपकी रैखिक समीकरण। समझ आया? अब बात करते हैं, रैखिक समीकरण हो गई। रैखिक समीकरण के दो रूप बना लिए हमने, जैसे समझो इसे, ये इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। समीकरण के रूप बना लिए हमने a1 b1 करके, ये बना लिया हमने। दो समीकरण बना लिए हमने रैखिक समीकरण। एक समीकरण हमारी ये वाली हो गई, ठीक है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू z। ये दो समीकरण हो गई। अब अगर समीकरण इसे देखो, पहले यहाँ पे इसे समझो। अगर a1 बटे a2 और बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं होना चाहिए, जो इक्वल ऐसे बराबर का निशान है ना, इसे काट देते हैं, तो ये बराबर नहीं है, इसे बराबर बोलते हैं, और ये बराबर नहीं है। समझ आया ना? समझ आया ना दोनों में? तो अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 की वैल्यू आपस में, दोनों को बटे में करके, अगर दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रही है ना, तो उसे क्या बोल देते हैं? हम उसे बोल देते हैं ग्राफीय। इन समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। पहली है हमारी ग्राफीय विधि, दूसरी हमारी बीजगणितीय विधि। ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि में अगर a1 बटे a2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यानी वे रेखाएं आपस में क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसे कट कर जाएंगी वे आपस में, कहीं पे भी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है ना। तो वे कैसी रेखाएं हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इधर बना दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसे ऐसे कट कर जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है ना। समझ आया ना?
समझ आया? ये इसे अलग कलर से लिखूँ क्या? रेड से ही ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी वे ऐसे कुछ भी कट कर जाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना। अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/2 के, ये तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं का वो हो जाएगा। और बीजीय गणित में क्या हो जाएगा बीजीय गणित में केवल एक हल होगा, केवल एक, यानी कि अद्वितीय हल बोलते हैं इसे। केवल एक हल को क्या बोल देते हैं हम? अद्वितीय हल बोल देते हैं। समझ आया ना ये दोनों चीज में, ठीक। और इसे एक पूछ लेता है कि क्या समीकरण संगत है या असंगत है। अगर ये वाला रूप बन रहा है तो उसे संगत बोलते हैं। तीन चीज होगी, नंबर एक चीज ये होगी, नंबर दो चीज ये होगी, नंबर तीन चीज ये होगी। तीनों चीज अगर ये वाला रूप होगा ना a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ग्राफ के रूप में पूछेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। और बीजगणित के रूप में कितने हल होंगे ऐसे पूछेगा, कितने हल होंगे तो केवल एक हल होगा। और पूछेगा कि संगत है या असंगत है तो संगत होगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इसकी a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ग्राफीय विधि में यानी रेखा के रूप में समपाती रेखाएं होंगी। और समपाती रेखा कैसी होगी? समांतर रेखा। समपाती रेखाएं कैसी होगी? एक ही रेखा होगी, यानी कि एक रेखा के दो नाम हो सकते हैं। एक रेखा होगी, एक रेखा अगर इसी के जैसी दूसरी रेखा हो उसे समपाती रेखा बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी एक रेखा ये हो गई और एक ये रेखा हो गई, दोनों कैसी रेखा हो गई? समपाती रेखाएं हो गई। और इसके कितने हल होंगे? समपाती के कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। बीजीय गणित में अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे बीजगणितीय रूप में। और ये कैसा होगा? संगत होगा, क्योंकि तीन चीज जो पूछेगा ना, वो तीन चीज सवाल में। फिर पूछेगा अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है तो क्या होगा? समांतर रेखाएं होगा और कोई हल नहीं होने का। समांतर रेखा कैसी हो जाएंगी? समांतर रेखाएं ऐसी हो जाएंगी, ये दो समांतर रेखाएं ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ना। समांतर रेखाएं ऐसे हो जाएंगी ये। समझ में आया ना। तो ये तीन प्रतिबंध बताए मैंने, इनके दो हमारे समीकरण दी गई होंगी। जैसे ये समीकरण दे दी, यहाँ पे ये समीकरण दे दिया, एग्जाम्पल दे दिए इनके। तो अगर हमें इनके निकालने हो तो कैसे निकाल लेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, समपाती हो गई, समांतर हो गई, ठीक। केवल एक हल होगा। केवल एक हल का मतलब अद्वितीय हल, और परिमित रूप से अनेक हल, और समांतर होगा तो कोई हल नहीं। संगत असंगत, ये इन्हें समझो अच्छे से, ठीक है ना। पीडीएफ नोट डाउन कुछ नहीं करना, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएगी। ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान दो, ठीक है ना। इस पे PYQ करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई ना बात समझ पे? सिर्फ अभी इतना ध्यान करो कि रेखिक समीकरण बताई दो, अगर हम इनके बटे में करके लिखें तो कौन सी ग्राफीय विधि में कौन प्रतिच्छेदी होती है, कौन समांतर होती है, और कौन संगत होती है और कौन असंगत होती है। समझ में आया ना? इसे ध्यान से अच्छे से देखो, और मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो, अगर बीजीय गणित विधि है, दूसरी चीज है, नई चीज है। अगर बीजीय गणित विधि है ना, बीजीय गणित विधि है, समीकरण को हल करने की बीजीय गणित विधि है, तो इसके तीन मेथड है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बर्जगुणन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि किसे बोलते हैं, विलोपन विधि किसे बोलते हैं, और बर्जगुणन विधि किसे बोलते हैं, इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में PYQ जब क्वेश्चन कराऊंगा वहां को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? रेखिक समीकरण बताया मैंने आपको इस चैप्टर में, बस यही समरी है और कुछ नहीं है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके PYQ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। 1 नंबर के, 3 नंबर के साथ नहीं, 2 नंबर के, 4 के और 5 नंबर के, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो यहाँ पर दूसरी वीडियो आ रही होगी उन्हें भी जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।